हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज ये स्पेशल वीडियो बनाया है, एक्सपायरी स्पेशल। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड ऑन थर्सडेज, ये सोच के प्रीमियम सस्ते हैं, लेकिन उस दिन ऑपरेटर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप कॉल लेते हो, तुरंत मार्केट नीचे जाता है। आप नीचे का पुट लेते हो, तुरंत मार्केट ऊपर जाता है। ये सारे बिग प्लेयर्स आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ये भेड़ चाल को समझते हैं और उसके ऑपोजिट वाला ट्रेड लेते हैं ताकि रिटेलर्स का नुकसान हो और उनका प्रॉफिट हो। ये नॉन एक्सपायरी डे के दिन का आप चार्ट देख सकते हो। 17,500 पे 1,19,00,000 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ढंग से 100 के गैप से बिल्डअप हो रहा है। जब ऐसा वेल डिफाइंड पिक्चर हो मार्केट का, उस दिन नॉर्मल पीपल कैन अर्न प्रॉफिट्स। अब देखिए, स्ट्राइक प्राइस है 17,574 और अच्छा खासा सपोर्ट है 17,500 पर। तो जब आप 17,500 तक पहुंच गया था, तब आप ट्रेड लोगे और 17,600 तक ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इस तरह का क्लियर पिक्चर हो और जब IV परसेंटाइल 30-25 के नीचे हो, उस दिन शार्प मूव्स आते हैं और आप P लो या C लो, अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट में रहते हो। ये मैंने 15 मिनट्स की कैंडल लगाई है। आपको ये बड़ी सी लास्ट कैंडल दिख रही है? ये दोनों रेड कैंडल्स कवर करके एक ही 15 मिनट्स की बड़ी कैंडल बनी है, ऑल थैंक्स टू लो परसेंटाइल। तो हमने ऑप्शन चेन में पहले ही देख लिया था कि 17,500 पे तगड़ा सपोर्ट है 1 करोड़ का, तो इससे ऊपर ही जाना है। तो तब मैंने 100 रुपीज़ का प्रीमियम खरीदा और जब ये 17,569 चला गया 15 मिनट के सिंगल कैंडल में, तो मैंने एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि मैं बिगनर हूँ सपोज़। ठीक है, तो तब IV परसेंटाइल भी कम था, PCR भी बुलिश था और वेल डिफाइंड चार्ट था। पर फ्रेंड्स, थर्सडे के दिन ऑपरेटर्स के हाथ में मार्केट होता है, रिटेलर्स ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और पिछले 4 थर्सडे से तो मैं देख रही हूँ 70-80, कभी 40-50 ऐसा IV परसेंटाइल है। तो ऐसे में ना, हमने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिटेलर्स ऑपरेटर्स के सामने हार जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं गलती से। अभी आपने कब ट्रेड करना है देख लिया। अब ये थर्सडे का सीन देखो। प्रीवियस थर्सडे को 820 से लेके 910, बिल्कुल उस 80 पॉइंट्स के गैप के बीच में मार्केट को जकड़ के रखा था ऑपरेटर्स ने। ना ऊपर जाने दे रहे थे, ना नीचे जाने दे रहे थे। तो P लो या C लो, ऑपरेटर्स ही जीतेंगे, हमारा नुकसान होता रहेगा। अब कैसे पहचाने कि कौन से दिन ट्रेड करना है, कौन से थर्सडे को ट्रेड नहीं करना है? तो ये सुबह 10 बजे की ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट है। तो आप बिल्कुल मैथ्स की अलजेब्रा की आइडेंटिटी की तरह ये वाला लर्न कर लीजिए। अगर 3-4 तगड़े लाइन ग्रीन और 3-4 तगड़े लाइन रेड आपको बिल्कुल पास पास बने हुए दिखे, जैसे आपको 17,400 पे दिख रहा है, ये लेफ्ट की रेड लाइन सिग्निफाइज कि उसके ऊपर नहीं जाने देंगे, एंड ग्रीन लाइन सिग्निफाइज इससे नीचे नहीं जाने देंगे। इसका मतलब ये है, आज का मार्केट 17,400 और 17,450 के बीच में सिमटा हुआ रहेगा। आपको इस डायग्राम से ही पता चल जाता है कि आज IV परसेंटाइल भी 50 के ऊपर ही होगा। वहाँ पे अगर आप ऊपर स्ट्राइक प्राइस देखो लेफ्ट कॉर्नर में 17,383, मतलब ये ना 400 क्रॉस करने दे रहा है और ना 400 के नीचे जाने दे रहा है। ऐसे में सिर्फ प्रीमियम DK होता है और यही स्पेशलिटी है एक्सपायरी डे की। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वक्त बीतने दिया, तो ये नई वाली ऑप्शन चेन देखिए, ये अराउंड 11:30-12 o'clock की है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है कि 17,700 के ऊपर नहीं जाने देंगे, और सपोर्ट बिल्कुल गायब हो गया है 17,600 के, वहाँ पे जाके 88 लाख से सिर्फ। वैसे जो स्ट्राइक प्राइस है 643, उसके आसपास भी कोई आपको सपोर्ट नहीं नज़र आएगा। तो ऐसे मामलों में P का ट्रेड लेना बनता है। पर थर्सडे का प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे आप P का ट्रेड लोगे ना, मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे आप C का ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि ये ना वॉल्यूम्स देखे जाते हैं, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम्स में रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेटर्स बाय कर लेते हैं। ये मैंने 5 मिनट्स की कैंडल फ्रेम लगाई है। सुबह के 2 घंटे बिल्कुल बेरिश था मार्केट। नॉर्मल रिटेलर ने क्या किया, PCR देखा और
पी का ट्रेड ले लिया, मार्केट ने दिया बूम धमाका, वो ऊपर गया। सिंस अभी दिन खत्म हो गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आप सी का ट्रेड लोगे ना, ऊपर धमाका होगा और वापस मार्केट नीचे आएगा, और ऐसा वैसा नीचे नहीं आया, बहुत नीचे आया। आप अगर 15 मिनट्स की कैंडल फ्रेम लगा के देखो, ये देखो सुबह गया थोड़ा सा ऊपर, तब हमने सोचा सी लेंगे तो गया नीचे, हमने सोचा पी लेंगे तो गया ऊपर, और थोड़ा मोड़ा ऊपर नहीं गया, बहुत ऊपर गया 17,700 तक। मतलब उसने जो एक रेड लाइन का रेजिस्टेंस था ना 17,750, वो भी तोड़ दिया। और तब हमने सोचा अब सी ले लेते, तो वापस नीचे आया। ये जो गेम्स खेलता है ना मार्केट, ये जनरली थर्सडेज़ को बहुत प्रोमिनेंट होती है, इसीलिए जनरली जो बिगिनर्स है उन्होंने थर्सडेज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उस दिन 52 IV परसेंटाइल देखो तो और भी अवॉइड करो। बोनस टिप देती हूँ मैं आपको, ऑपरेटर्स को साइड में रखो, IV पॉजिटिव है, PCR कितना है, ये सब साइड में रखो। बिल्कुल बेसिक चीज़ जो देख के आपको ट्रेड लेनी है, विश्वास रखो। अगर यहाँ पे NSE वेबसाइट पे एडवांसेस 15 है, डिक्लाइन 35 है, आज का दिन पुट का ही है। आप बिल्कुल पुट को छोड़ना ही नहीं, क्योंकि आज का ट्रेंड ही पुट होगा। ये देखो, अदानी एंटरटेनमेंट -4.8%, अदानी एंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स, पोर्ट्स, रिलायंस, SBI लाइफ, अगर इतने बड़े बड़े स्टॉक्स -4, -2, -1% है, तो आज मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। फिर भी ऑपरेटर्स ने एक अच्छी खासी फॉल्स रैली दिखाई। ऐसी रैली सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए होती है, इसीलिए फर्स्ट टिप इज़ NSE वेबसाइट देखो, सेकेंड टिप इज़ PCR पे ऑब्जर्वेशन करो, और थर्ड टिप इज़ 15 मिनट्स की भी कैंडल फ्रेम लगा के बिग पिक्चर देखो। जब ऐसा मिला जुला आपको पिक्चर दिखे कि PCR तो बेरिश है लेकिन IV परसेंटाइल 25 के बहुत दूर है, विच इज़ 50, तो एक तो प्रीमियम भी महंगे होंगे, ऊपर से आपकी फंसने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन IV परसेंटाइल इज़ 50 के अबव ऑन थर्सडेज। तो थर्सडे को ट्रेडिंग सिर्फ तब जब IV परसेंटाइल कम, PCR वेल डिफाइंड, और ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के विंडो में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। ये 2 बजे का पिक्चर है, 17,700 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अभी मत करो ट्रेड, रुक जाओ। ये देखो 3 बजे रुकने का फ़ायदा हुआ ना, IV परसेंटाइल 20 पे आ गया, PCR वेल डिफाइंड है 0.7 विच इज़ बेरिश। और अब देखो ऑप्शन चेन 17,600 पे 2 करोड़ का सपोर्ट है, वेर एज रेजिस्टेंस बहुत कम है, हाफ ऑफ इट, और 17,650 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 70 लाख। तो अब 3 बज गया, लेकिन अभी आप ट्रेड ले सकते हो, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करो। 600 पे आएगा तो सी लो, 650 पे जाएगा तो पी लो। देखो मार्केट ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, 600 के नीचे नहीं गया, फिर से ये ग्रीन कैंडल बना के 650 तक जाएगा, वापस रेड कैंडल बना के 600 तक। यूँ स्कैल्पिंग करके यू कैन अर्न क्वाइट 10-20 पॉइंट्स का आपको मुनाफा हो जाएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल टू नो मोर। तो ये देखिए 5 मिनट्स में कैंडल में देखो तो 17,650 एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँची है और फिर नीचे आया है। गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ PCR एंड IV परसेंटाइल लो होने का फ़ायदा। आज एक्सपायरी के लास्ट फ्यू मिनट्स में सपोर्ट पूरा अनवाइंड होते हुए नज़र आया और बहुत रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया था।